एसेट एलोकेशन के हिसाब से स्ट्रैटेजी क्या सेट की जानी चाहिए एक पोर्टफोलियो में? एंड अगेन एक पोर्टफोलियो में अगर एक हम नंबर अगर सेट करना चाहे कि कितने होने चाहिए फंड्स, वो कितने रहे, और इन टर्म्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन किन लेवल्स की डाइवर्सिफिकेशन एक पोर्टफोलियो में रहनी सही है? तो जो लार्ज कैप का पोर्शन है उसके लिए आप फ्लेक्सी कैप में निवेश कर सकते हो। जो मिड कैप का पोर्शन है उसके लिए आप या तो मिड कैप में या मल्टी कैप में कर सकते हो, और स्मॉल कैप का जो पोर्शन है उसे आप स्मॉल कैप में करें। तो इक्विटी जो 70-80% पैसा है आपका, उसमें 4 या 5 फंड इक्वली डिवाइडेड अक्रॉस लार्ज, मिड, स्मॉल। थोड़ा-सा मैं फंड मैनेजमेंट स्टाइल पे भी थोड़ा-सा कॉन्संट्रेट करता हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोशिश कीजिए कि आप मोमेंटम, ग्रोथ और वैल्यू, ये तीनों स्टाइल के फंड्स को आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने की कोशिश करें। अब मान लीजिए अगर कोई रिटेल इन्वेस्टर है जिसे शायद ये मोमेंटम, ग्रोथ, वैल्यू नहीं समझता, तो ध्यान रखिए वैल्यू स्ट्रैटेजी आईसीआईसीआई, पीपीएफ, पीपीएफएस जैसे म्यूचुअल फंड्स करते हैं। थोड़ा-सा मोमेंटम जैसा स्ट्रैटेजी यील्ड-वाइज क्वांट जैसे फंड हाउसेस करते हैं, और ग्रोथ और ब्लेंड में कोटक हो गया, एक्सिस हो गया, मिराय हो गया। तो इन फंड्स के कॉम्बिनेशन को अगर आप यूज़ करें, तो प्रोबेबली स्टाइल लेवल डाइवर्सिफिकेशन भी आ सकता है। ये हो गया आपका 70-80% जो इक्विटी में आपका फोकस है। गोल्ड के लिए जो आपका पोज़ीशन है, वो आप या तो गोल्ड ईटीएफ या गोल्ड म्यूचुअल फंड्स में पैसा रोक दीजिए। गोल्ड म्यूचुअल फंड थोड़ा-सा बेहतर अप्रोच है अगर आप एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर नहीं हैं। और फिक्स्ड इनकम के लिए मैं 2 फंड्स में निवेश करने की सलाह दूँगा अगर आप अग्रेसिव और 7-10 साल का इन्वेस्टमेंट होराइज़न है। आप एक क्रेडिट रिस्क फंड ले लीजिए और एक मीडियम ड्यूरेशन फंड ले लीजिए। तो ओवरऑल पोर्टफोलियो में मेरे हिसाब से 7-8 फंड होगा। इक्विटी में 4 या 5 फंड, 2 डेट में और 1 गोल्ड।